नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे। आज हमें शुरू करना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं का वायु में दहन जब करते हैं तब क्या होता है। धातुओं का वायु में दहन। धातु जब भी वायु में उसका दहन किया जाता है तब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी? ऑक्सीजन। याद रखना हमें कि दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, इस कारण जब भी दहन होगा हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। इजी सी चीज़ है, समझते हैं। जैसे कॉपर ले लेते हैं हम। कॉपर चूर्ण को हम जलाते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है। कॉपर को दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, होगा क्या कि कॉपर के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाएगी और ये काले रंग की परत जो होती है वह कॉपर ऑक्साइड होती है। तो CuO जो है वह क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है? काले रंग का। कॉपर धातु है, कॉपर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, क्या होगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। समझ लेते हैं इसको। आपके पास क्या है? CuO। आपके पास दो Cu हैं, एक तो Cu और एक और Cu। दो कॉपर हैं और ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O हो गया। होगा क्या? बॉन्ड टूटेगा, एक Cu इस ऑक्सीजन के साथ और एक Cu इस ऑक्सीजन के साथ। कितने Cu बन गए? CuO एक और एक और CuO, मतलब अपने पास इन शॉर्ट कितने? दो CuO, मतलब दो कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो ये इजी सी अभिक्रिया है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में। एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया अगर हम कराते हैं, एल्यूमिनियम धातु लेते हैं, उसका दहन करने पर क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या बनाएगा? वो बनाएगा 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। समझते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बना। हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हैं? सॉरी 2Al नहीं है, 4Al है। 4 एल्यूमिनियम लेंगे हम यहाँ पे। 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। कैसे अभिक्रिया हो रही है? एल्यूमिनियम हमारे पास 4 है और ऑक्सीजन 3 है। O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O और O डबल बॉन्ड O। बॉन्ड टूटेगा, है ना? बॉन्ड टूटेंगे, क्या बनाएगा ये? दो एल्यूमिनियम के साथ कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन बनाएगा। और इधर भी दो एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन बनाएगा। कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा, O डबल बॉन्ड एल्यूमिनियम, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड एल्यूमिनियम और डबल बॉन्ड O। कितने? 2Al और O3, Al2O3। ऐसा ही एक और बनाएगा, कितने बन रहे हैं टोटल? टोटल 2 बन रहे हैं, Al2O3, Al2O3। कितने बने? 2 बने, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यानी कि धातु कोई भी हो, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारकीय। कैसी प्रकृति होती है? हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको। धातु ऑक्साइड की
प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है, बेसिक होती है, ये होती है। लेकिन कुछ एक ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और जल और लवण प्रदान करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी है ना? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। वैसे ही कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होंगे जो क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, यानी कि वो कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के, और वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बनाएंगे? लवण और जल। तो इस बार वो क्षारकीय प्रकृति के हो गए, यानी अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति जिसमें होती है उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। लिख लेते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होगा? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं ना? क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? उभयधर्मी ऑक्साइड करेंगे। उभयधर्मी जो इसका अम्ल का काम भी करेगा और क्षार का काम भी करेगा, दोनों का काम कर रहा है, इस वजह से उसको क्या कह रहे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कह रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कौन सा होगा उभयधर्मी ऑक्साइड? एग्जाम्पल ले लेते हैं। Al2O3 क्या है ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक बार तो अभिक्रिया करा दूंगा मैं इसका HCl यानी कि अम्ल के साथ। कोई भी ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यदि लवण और जल देता है तो वह कैसा होगा? क्षारकीय होगा। 2AlCl3 प्लस 3H2O। यहाँ पर ये जो बना है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण और साथ में क्या बना है? जल बना है, यानी कि लवण और जल बनाया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुसार जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है वो क्या होता है? क्षारक होता है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा? क्षारकीय प्रकृति का होगा। इसकी रिएक्शन समझ लेते हैं कैसे हो रही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है स्ट्रक्चर? ऐसा कुछ होता है, O डबल बॉन्ड Al सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Al डबल बॉन्ड O, इस प्रकार का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। HCl आपने कितने लिए? 6 लिए। HCl 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 और HCl कितने हो गए? 5 हो गए, और एक और H और Cl, 6 HCl आपने लिए हैं। इनके बीच बॉन्ड है, ये क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। जो एल्यूमिनियम है दोनों, एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड के साथ में वह क्या कर देगा? बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बना देगा? AlCl3। एक एल्यूमिनियम और है, वो भी क्या करेगा? 3 क्लोराइड के साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो एक और AlCl3 बन जाएगा। अब बचा क्या? 6 तो अपने पास हाइड्रोजन बचे और 3 ऑक्सीजन बचे हैं। 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन यानी कि 3H2O बना देगा, यानी कि 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 3 एकम 3 यानी कि 3 ऑक्सीजन, यानी कि बना देगा 3H2O बना देगा।
ये अभिक्रिया थी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल दिया, यानी कि यहाँ पर प्रकृति कैसी हो गई, यहाँ पर प्रकृति कैसी हो गई, इसकी क्षारकीय हो गई है। अब इसकी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, Al2O3 प्लस 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है। क्या बनाएगा ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, 2NaAlO2 प्लस H2O। क्या कहते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। आगे बात समझ में, ये क्या है, लवण है और ये जल है। यदि कोई पदार्थ क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, इसका मतलब वह कैसा है, अम्लीय प्रकृति का। यहाँ पर अम्लीय प्रकृति और ऊपर वाले हमने कैसे देखी, क्षारकीय प्रकृति। दोनों प्रकृति शो कर रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसका उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। अब अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखते हैं उनको भी, क्या बात बोली, पहले तो वो लिख देते हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, घुलते ही नहीं है, अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ एक घुलेंगे और घुलने के बाद क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और उसको क्षारक बना देंगे। कुछ जल में घुलकर क्षारक प्रदान करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाएगा, 2NaOH। Na2O सॉलिड था, H2O लिक्विड था, और क्या बना देगा, NaOH एक्वस बना देगा। इसकी अभिक्रिया देखते हैं। Na2O कैसा होता है, O और उसके ऊपर कितने Na, 2 Na, और H2O कैसा होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन। ये Na इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, NaOH बना देगा। ये Na और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, बॉन्ड बनाएगा, NaOH बना देगा। कितने OH बने, NaOH बने 2, तो 2 NaOH बन गए हैं। ठीक है, इजी रिएक्शन है। Na2O H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaOH। और ये NaOH जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसा होता है, ये क्षारक होता है, बेस होता है ये। एक और एग्जांपल इसका है K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, क्षारक होता है। ये वाली अभिक्रिया आप खुद स्वयं करके देख। अब कुछ बातें याद रखने के लिए, याद रखनी है हमें, जैसे पहले कि पोटेशियम और सोडियम, ये 2 धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ अभिक्रिया करती है कि ये आग पकड़ लेती है। इस वजह से इनको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो क्या लिखना है, पोटेशियम तथा सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज अभिक्रिया करती है कि
खुले में रखने पर, खुले में वायु के साथ, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो खुले में रखने पर क्या कर लेगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगी, रखने पर आग पकड़ लेती है। तो खुले में तो इसको रख सकते हैं नहीं, तो रखना तो पड़ेगा। कैसे रखेंगे इसको, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। किस में डुबाएंगे, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विशेष बात है ये कि सोडियम और पोटेशियम को, दोनों को किसमें, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। कारण यही है कि अगर उसको खुले में छोड़ दिया तो वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। अगली बात, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि पर ऑक्साइड की क्या हो जाती है, पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की पतली परत चढ़ेगी, यानी कि जब भी ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे आप, दहन करेंगे ना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आदि का, तो क्या हो जाएगी, ऑक्साइड पर पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा, और ऑक्साइड की पतली परत इस पर चढ़ जाएगी। ऐसी ही एक पतली परत चढ़ती है कॉपर पर, और कॉपर पर जो परत चढ़ेगी वो चढ़ेगी कॉपर ऑक्साइड की, और कॉपर ऑक्साइड होता है काले रंग का, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर सिल्वर व गोल्ड होते हैं, ये विशेष बात है, याद रखना। सिल्वर व गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर, बहुत ज़्यादा अगर आप उसको गर्म भी कर देंगे ना, फिर भी वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि सिल्वर व गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, नहीं करते हैं, सिल्वर और गोल्ड दोनों है ना। सिल्वर व गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमें याद रखनी है। एक और चीज़ याद रख लेना, एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण? एनोडीकरण होता क्या है कि एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि हम एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेते हैं, उसको एनोड बनाते हैं, और एनोड बनाकर उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, विद्युत जो अपघटन कराएंगे, यानी कि अभिक्रिया कराएंगे, और उससे क्या होगा, ऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है। तो लिख लो इसको, एनोडीकरण, संक्षारण से बचाएगा ये। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर अम्ल के साथ क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन करने के बाद एनोड पर क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी, और ये ऑक्सीजन गैस जो होगी ना, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड की एक मोटी परत बनेगी, और ये मोटी परत जो होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो परत है ये एल्यूमिनियम को क्या करेगी, संक्षारण से बचाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा है धातु के रासायनिक गुणधर्म, उसमें सबसे पहले धातुओं का वायु में दहन पड़ा है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक बार फिर से,
तब तक के लिए सभी को बाय।